सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार साथियों। मेरे चैनल RRGS में आप सभी का स्वागत है साथियों। अविरल ज्ञान धारा सीरीज के अंतर्गत नित्य नई जानकारियाँ आपके सामने देने का मैं जो काम कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सभी को वो पसंद आ रहा होगा साथियों। आज का जो मैंने विषय रखा है वो अपने उद्देश्य से संबंधित है कि उद्देश्य को ऊंचा रखें। भले आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमेशा अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को बड़ा रखिए। आप उद्देश्य ऊंचा रखने से ये होता है कि आपको जीवन में संघर्ष करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो उद्देश्य अगर आपका बड़ा है, अगर आपने आसमान तक का चाहत बना के रखी है, तो ज़रूर आप बादलों के पार ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बादलों तक ही है, तो आप कहीं ना कहीं नीचे ही रह जाएंगे। तो उद्देश्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कहा जाता है कि मिट्टी के खिलौने जितनी आसानी से मिल जाते हैं, उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता है। पापों की ओर आसानी से मन चला जाता है, किंतु पूर्ण कर्मों की ओर प्रवृत्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। सभी जानते हैं कि मिट्टी सुलभ है, तो मिट्टी के खिलौने आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सोना दुर्लभ है। तो सोने बड़ा मुश्किल से मिलता है सोना। और पापों की ओर अगर आप देखेंगे तो आपका मन बहुत तेज़ भागता है। कहा जाता है कि निगेटिव विचारों में 1000% शक्ति होती है अपने ओर खींचने की। जितनी तेज़ी से मन निगेटिव चीज़ों में, पाप कर्मों में और बढ़ जाता है, उतनी तेज़ी से सत्कर्मों और सकारात्मक की तरफ मन नहीं जाता है। उसके लिए व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पानी की धारा को अगर नीचे पथ पर आप कितनी तेज़ी से अग्रसर होती है सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाना है तो उसके लिए अलग से टुल्लू और पंप और इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है कि पानी को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अलग से मोटर लगानी पड़ती है। तो वही चीज़ व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ भी है कि अगर आप का मन नीचे की धारा की ओर जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जाता है। लेकिन अगर जब आप उसे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता महसूस होती है। पहाड़ पे चढ़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नीचे उतरने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितना चढ़ने में होती है। बुरे विचार, तामसी संकल्प ऐसे पदार्थ हैं जो बड़ा मनोरंजन करते हुए मन में धंस जाते हैं और साथ ही अपनी मारक क्षमता को भी ले आते हैं। स्वार्थमयी नीच भावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करके यह जाना गया है कि वे काले रंग की छुरियों के समान होते हैं, जो तीक्ष्ण और तेजाब की तरीके दाहक शक्ति उनमें होती है। उन्हें थोड़ा सा भी अगर स्थान मिल जाता है तो अपने सदृश बहुत सी सामग्री खींच लेते हैं। तो बुरे विचार जो हैं इस तरीके से होते हैं कि वो अपने साथ में बहुत सारी बुरी चीज़ों को भी ले आते हैं। विचारों में भी पृथ्वी आदि तत्वों की भात खींचने की शक्ति होती है। तदनुसार अपनी भावना को पुष्ट करने वाले उस जाति के विचार उड़ उड़ के वहीं एकत्रित होने लगते हैं। अगर आप बुरे विचारों में हैं तो बुरे विचार में, चिंता में या किसी ऐसे आप उद्विग्नता में हैं तो उस तरीके की तमाम शाखाएं प्रशाखाएं आपके दिमाग में इस तरीके से खिंच खिंच के चली आएंगी जो आपको अलग से बिल्कुल डिप्रेशन में डाल देती हैं और अलग से आपकी चिंताग्रस्त कर देती हैं। यही बात भले विचारों के भी संबंध में, वे भी अपने सजातियों के साथ इकट्ठे होकर अपने बहुकुटुंबी बनने के पीछे नहीं रहते। जिन्होंने बहुत समय तक बुरे विचारों को अपने मन में स्थान दिया है, उन्हें चिंता, भय और निराशा का शिकार होना पड़ता है। तो साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी सोच होगी, आपके विचार होंगे, उसी तरीके के विचार उसको खींचेंगे, उसको आकर्षित करेंगे। सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड का नियम होता है, आप जैसा सोचेंगे वैसे आप बन जाते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कार्य होंगे। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, तो वो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो उसी तरह की शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर विचार आपके नकारात्मक होंगे तो वो कड़ी बाई कड़ी नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला बनती जाती है और ब्रह्मांड में जितने नकारात्मक विचार होते हैं वो आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। तो हम लोगों को अपना उद्देश्य ऊंचा रखते हुए इस तरीके से कर्म करना चाहिए, ये मन में बिठा लेना चाहिए। खासकर जो है कि हमारे जो तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, उन सभी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना उद्देश्य ऊंचा रखते हुए
आप ये समझिए कि अगर आप मन की विपरीत धारा में चल रहे हैं तो आपको थोड़ा अलग से परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये मन क्या है, हमेशा सरल मार्ग का अनुसरण करना चाहता है, हमेशा नीच प्रवृत्तियों में लगा रहना चाहता है। ये सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि आसानी से मिल जाने वाली चीज़ की ओर ही मन भागता है, और जैसे ज़रा से भी कठिनाई महसूस होने वाली चीज़ से वह दूर भागने की कोशिश करता है। तो आप अपने जीवन में ये ध्यान रखिए कि जिस चीज़ के लिए आपका मन तुरंत तैयार हो जाए, उसमें आपको 10 बार सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इसमें कहाँ तक मेरा हित है और कहाँ तक मेरा अहित है। ज़्यादातर आप जब भी कठिनाई का मार्ग चुनेंगे तो उससे मन आपका भागेगा, लेकिन जब मन भागेगा तभी आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साथी जो तैयारी करते हैं वो इस बात को अनुभव करते ही हैं कि अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि हम रात को 3 बजे उठ के पढ़ेंगे, तो अक्सर जो है कि आलस्य की वजह से जब मन हमारा आराम कर रहा होता है और आराम करने की कंडीशन में होता है तो कहता है ठीक है सवेरे उठ के कर लेंगे, लेकिन आपको उसी की काट करनी है, आपको उसी को देखना है कि हमको जो है कि जो मन कहेगा हम सेम उसके उल्टा काम करेंगे। जब आप उल्टा काम करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि वो आपका साथी बन जाता है। जब देखता है कि मेरी कोई बात मानी नहीं जा रही है तो वो आपके साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ। एक समय ऐसा आता है कि बिना आपको कुछ झिझक के वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वैसी परिस्थिति आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में तब आप लक्ष्य के काफ़ी करीब हो जाते हैं। तो साथियों, हम लोगों को परिश्रम इतना करना चाहिए उद्देश्य ऊंचा रखते हुए कि हम जो है कि मन को अपना साथी बना सकें, तभी हम सफलता का मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में हमें उदाहरण एक प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, बिना इन चीज़ों पे काम किए केवल किताबों में सर खपाने से कोई मतलब नहीं। आज का समय इतना भौतिकवादी वाला युग हो गया है कि बिना आप आध्यात्मिक ज्ञान के किसी भी कार्य में सफलता आपकी संदिग्ध हो जाती है। तो हम लोगों को आध्यात्मिकता का अवलंबन लेना चाहिए और आध्यात्मिकता के सहारे ही अपनी आंतरिक शक्तियों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि साथियों आप सभी को या अविरल ज्ञान धारा का जो सीरीज़ है वो आप सभी को पसंद आ रही होगी, और आप जो है कि पसंद आ रही है तो साथियों मुझे सहयोग दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।